प्रेज द लॉर्ड। आप सबको स्वागत है हमारे ऑनलाइन सर्विस में। प्रियो, परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। निश्चित तौर से प्रिय, आपको मालूम है हम यूहन्ना का सुसमाचार अगर पढ़े, वहां सिमोन पतरस यीशु मसीह से ये कहता है, हम किसके यहाँ जाएं? जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। वो ये कह रहा था कि तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा भरोसा है, तेरे पास ही सब कुछ है। आज हम आपसे कहना चाहते हैं प्रियो, उस यीशु के पास ही सब कुछ है प्रियो, और वहीं से हमें सहारा मिलता है, हमें भरोसा मिलता है। निश्चित तौर से प्रियो, अब तक वो हमें सहारा देता हुआ आया है, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक वो हमें सहारा देते रहेगा, हर समय हर पल, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। आइए प्रियो, वचन सुनने से पहले हम आज एक सादरी सॉन्ग गाएंगे। सब कोई झूमते हुए नाचते हुए अपने घरों में, अब जहीं से भी सुन रहे हैं, अब आराधना में आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। परमेश्वर महान है, सही में प्रियो, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। सही में प्रभु, तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। ओह यस, और जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। और जगह प्रभु मुके सदा रहे के वचन सुन के दे। मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो, मैं तोर गुण गाबो, मैं तोर गीत गाबो। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु। तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। ई दुनिया में तो है मोर अकेला सहारा है यीशु। सही में प्रभु, तू हमारा केवल सहारा है, तू हमारा भरोसा है। जितने मेरे प्रिय लोग देख रहे हैं प्रभु, वो भले ही सोचते रहेंगे हमारा सहारा कोई नहीं है, लेकिन तू ही है प्रभु। तोए मुके प्रभु अपन डहर में लेके चलाओ। तोए मुके प्रभु अपन
डहर में लेके चलाओ, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो, तोर संगे जाबो तो के नहीं छोड़बो। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। मुके ना भुलाबे, मुके ना छोड़ाबे हे यीशु, तोर बिना मोए अकेला पाओ ना। ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु, ई दुनिया में तोहे मोर अकेला सहारा है यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, निश्चित तौर से तू हमारा सहारा है, तू हमारा भरोसा है। खुदा हम डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे प्रभु, लेकिन हम आगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि तू हमारा सहारा और भरोसा है प्रभु। इस घड़ी समय तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं खुदा। आपने उन्हें अभिषेक किया है खुदा परमेश्वर, उनके मुख से जो वचन निकल रहा है प्रभु, प्रत्येक जन के जीवन में एक ड्रास्टिक चेंज, एक बदलाहट और एक उन्नति सफलता को ला रहा है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, पूरा समय आपके हाथों में देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, hallelujah. Welcome to the Thoughts of Manna. परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। और आज का एक विशेष दिन है, विशेष संडे है। आज पूरे दुनिया भर में रिजरेक्शन संडे मना रहे हैं और हम लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान का हम लोग याद करते हैं और उस पर्व को हम लोग मनाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी आशा है हमारे लिए। हालेलुया। सो हैप्पी रिजरेक्शन डे फॉर एवरीवन। हालेलुया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज के विषय में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वशामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बेहद धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद, और तो हमें तैयार किया है प्रभु जी तेरे वचनों को सुनने के लिए। प्रभु जी इस समय जितने लोग हमारे साथ में इस प्रोग्राम में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को तो आशीषित कर, सुनने और समझने की ताकत दे प्रभु परमेश्वर पिता। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए अदय से सुखराज में ग्रहण कीजिए, आमेन। सो आज इस विशेष दिन में हम एक बड़ी आशा भरी उपदेश को आप लोगों के बीच में और शिक्षा को लेकर आते हैं। इसको आप लोग सुने हैं, फिर भी कई एक कुछ नए पहलुओं को जरूर हम लोग सीखने को पाएंगे। सो आज का जो विषय है, वो टॉपिक है, वो है आवर ग्रेटेस्ट होप। हम लोगों का सबसे बड़ा आशा, हम लोगों का सबसे बड़ा आशा, आमीन, हालेलुया। सो मैं ये बताना चाहता हूँ, हम लोग जो मसीह लोग कहलाते हैं, हम लोग प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग जो हैं, हमारे पास में एक अनंत आशा है और बहुत बड़ा आशा है, हालेलुया। और जब इस आशा के विषय में जब हम लोग इसका प्रकाशन हम लोग पाते हैं और हम लोग पाए हैं, प्राप्त किए हैं, और जितना हम लोग इस आशा के विषय में, इस अनंत आशा के विषय में हम लोग सोचते हैं गंभीरता से, और जितना ज़्यादा उसका प्रकाशन को प्राप्त करते हैं, हम लोग प्रतिदिन बड़ा ही आनंदित हो सकते हैं और एक विजय जीवन को हम लोग जी सकते हैं, हालेलुया। सो जितने भी बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस हैं, जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं और नया जन्म प्राप्त किए हुए जितने मसीह लोग हैं, उनके लिए एक अनंत आशा है, एक बहुत बड़ा फ्यूचर है, एक अनंतकालीन भविष्य है उनके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, आमेन। सो इसीलिए बिना डर और बिना घबराहट के साथ इस जीवन को आप लोग व्यतीत कीजिए, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे और जरा सा पुनरुत्थान के विषय में कुछ बताएंगे, लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ कड़ी जो है उसको भी हम शिक्षा के रूप में, टीचिंग्स के रूप में, बाइबल स्टडी के रूप में आप लोगों के बीच में लाना चाहते हैं, ताकि हम लोग का जो अनंत आशा है, ये इसमें कोई गड़बड़ी ना हो जाए और इस अनंत आशा से आप वंचित ना हो जाएं। इसलिए कुछ कड़ियों को आप लोगों के बीच में हम लाना चाहेंगे कि किस तरह से इस अनंत आशा में भागी होने के लिए हम अपने आप को तैयार करके रखें और किस प्रकार का जीवन को हम लोग व्यतीत करें। उन तमाम पहलुओं को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे थोड़ी शब्दों में, आमीन, हालेलुया। सो मैं पहले पढ़ना चाह रहा हूँ प्रकाशित वाक्य, उसका 1 अध्याय, उसका 17 से लेकर 18 आयत। ये घटना जो उस समय का घटना है जब यीशु मसीह का एक चेला, उसका नाम जो यूहन्ना है, हम लोग जानते हैं,
उसको काला पानी का सजा दिया गया था, यानी सुसमाचार प्रचार और प्रसार का काम कर रहा था। तो उस समय जो विरोध हुआ, उस समय में उस समय के जो राजा थे, उसको काला पानी का सजा दिया और पतमोस टापू में उसको रख दिया गया। ओके, और जब वहां पर अकेला था, उस समय निश्चय और प्रभु के पास में रो रहा था होगा, निश्चय वो प्रार्थना कर रहा था होगा कि मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन क्या होगा, आखिर मैं मरूंगा कैसे, मेरा मृत्यु कैसे हो जाएगा, यहाँ पर तो कोई नहीं है, जंगली जानवर है, नाना प्रकार की चिंता हो सकती है वहां पर। और ऐसे टाइम में हो सकता है प्रभु के पास में चरणों में वो रो रहा था होगा। तो पर यीशु मसीह जिस प्रकार का दर्शन दिया, यीशु मसीह जिस तरह का बात किया उसको उत्साहित करने के लिए, इससे हम ये जानने पाते हैं कि हो सकता है कि जब अकेलापन उसको घेर रहा था, उस समय उसे एक टफ सिचुएशन था उसके सामने में, और इसीलिए यीशु मसीह वहां पर आता है और दर्शन देता है और प्रकाशित वाक्य उन्हें वही लिखते हैं। ओके, 7 कलीसियाओं को चिट्ठी लिखते हैं। ओके, तो ये सारे बातों को देखते हैं। तो यीशु मसीह यूहन्ना से क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 17 से लेकर 18 आयत यहाँ पर लिखा हुआ है। जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना कह रहा है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। यीशु मसीह अपने महिमा में ऐसा प्रकट हुआ है, जैसे कि यीशु मसीह गधा में बैठ के जा रहा था। उस समय का उस तरह का प्रकटीकरण नहीं था, ये उस प्रकार का प्रकटीकरण था जो महिमा से भरा हुआ है। अब यीशु मसीह उसके सामने आया हुआ है। ओके, उसने मुझ पर अपनी दाहिना हाथ रखकर कहा, अपना दाहिना हाथ रखा, मुर्दा से पड़ा हुआ है, अपना दाहिना हाथ उस पर मेरे ऊपर रखा और कहता है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे पास में है। प्रेज द लॉर्ड। क्या अधिकार के साथ में यीशु मसीह कह रहा है। आमीन। आप इस वचन को पढ़ते हैं तो आप भी सोच लीजिए कि यीशु मसीह भी आपका उसका दाहिना हाथ को हमारे सर के ऊपर में रखा है और कह रहा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं, मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं। कहने का मतलब मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और दोबारा नहीं मारूंगा, मैं युगानुयुग मैं जीवता हूं, और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास में है। मृत्यु का चाबी, उसका अथॉरिटी जो है, ओके, मृत्यु एक व्यक्ति है, उसको नीचे देखेंगे हम लोग, और अधलोक जहां पर मृतक लोगों को रखा जाता है, उसका चाबी मेरे पास में है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात को यहां पर कह रहा है। सो हम मसीह लोगों के लिए एक अनंत आशा है, अनंत जीवन, जो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। इस धरती में हमारा जीवन खत्म होगा, लेकिन इस धरती के बाद में और एक जीवन है जो अनंतकालीन हो, जो खत्म नहीं होगा। वो ब्यूटीफुल है, उसका वादा भी हमारा परमेश्वर ने कहा है। ये हम लोग इस बात को भी देखते हैं। पहला जो है ना, उसका 2 उसका 24 से लेकर 25 आयत में ये लिखा है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। जो तुम शिक्षा पाए हो आरंभ से, अगर वो तुम में बना रहेगा तो तुम पुत्र में और पिता में बने रहोगे, दोनों में तुम बने रहोगे, कहता है। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। ओके, और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। और एक चीज का वादा किया है, उसने कहा है, क्या चीज का वादा किया है? पिता ने भी वादा किया है, पुत्र यीशु ने भी वादा किया है। वो क्या है? अनंत जीवन का वादा कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज अ प्रॉमिस बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस के लिए, जो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, उनके लिए अनंत जीवन के लिए उसने वादा किया है। और एक वचन देखते हैं वादा के ऊपर में, तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 2 आयत, यहां पर कहता है, पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास और उस सत्य की पहचान के अनुसार, जो भक्ति के अनुसार है। क्या है? उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। एकदम आरंभ से, बहुत समय से बोलते आया है, सनातन से की है। क्या की है? अनंत जीवन की आशा। तुम्हारे लिए अनंत जीवन है बोल के कहा है हम सबों को। प्रेज द लॉर्ड। सो अनंत जीवन के विषय में परमेश्वर को प्रॉमिस है, और साफ साफ यहाँ कहता है कि झूठ नहीं बोलता है। सो हमारे लिए सोचिए कि परमेश्वर जो झूठ बोल ही नहीं सकता है, उसने एक अनंत जीवन के लिए, हमेशा के लिए
ना खत्म होने वाला जीवन के लिए, एक शांति का जीवन के लिए परमेश्वर ने कैसा वादा किया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। इसीलिए मैं कहा हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशा है, बहुत बड़ा आशा है। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 1 से लेकर 4 देखिए, ये मैं उस खंड से पढ़ रहा हूं, जबकि युग का पूरा, ये जो युग चल रहा है उसका अंत होके एक ऐसा युग चलेगा, ओके, अनंतकालीन युग, एक नया टाइप का युग चलेगा। ओके, ये जो युग है, यीशु मसीह को पूछे चेला लोग, अगर ये आप जो मत्ती उसका 24 अध्याय पढ़ेंगे तो दुनिया का अंत का इस तरह से लिखा हुआ, इस युग का अंत का क्या चिन्ह है, तेरे आने का क्या चिन्ह है। ये यीशु मसीह का आने का, युग का अंत का, ये जो युग चल रहा है उसका अंत के बाद में जो शुरू होगा उस जगह के विषय में लिखा है जो अनंतकालीन है। ओके, क्या लिखता है देखिए, प्रकाशित वाक्य उसका 21 उसका 1 से 4, जिसकी आशा एक्चुअली हम लोग बाट जोर हैं। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रहेगी। एक दिन समय होने वाला है, इस दुनिया का अंत होगा, इस युग का खत्म होगा, उस समय नया पृथ्वी और नया आकाश रहेगा बोल के परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा, और जो नया पृथ्वी रहेगा उसमें समुंदर नहीं रहेंगे। अभी का जो पृथ्वी है उसमें समुंदर है। वंडरफुल, पता नहीं किस तरह का दुनिया होगा। फिर मैंने पवित्र नगर नया यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और इसी धरती में इसको परमेश्वर ऐसे नया कर देगा। ओके, अभी श्रापित है ये दुनिया, ये धरती, इसको ऐसा नया कर देगा। जैसे हमको पुराना मनुष्य होता चला गया, नया मनुष्य होता है, उसी तरह से इस धरती का भी एक नयापन आएगा इसमें, जिसमें समुंदर नहीं रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ओके, साफ साफ कहता है। पर फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार की हुई थी। एक दुल्हन के समान नया यरूशलेम जो स्वर्ग में है वो इसी धरती में आएगा, इसी धरती में आएगा, नया धरती में आएगा बोलने से मतलब ये पुराना वाला नहीं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। क्या जिंदगी रहेगा, परमेश्वर उनके बीच में रहेगा, हम लोग देखने पाएंगे, हमारे साथ रहेगा। यीशु मसीह को जैसे वो इजरायलियों के बीच में आया था तो देखते थे, छूते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे उसके साथ। एग्जैक्टली ऐसे ही जीवन इस नया पृथ्वी में हमारे साथ होगा, यीशु मसीह के साथ में। आमीन। और देखो क्या लिखता है, ये वंडरफुल है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। नाना प्रकार के आंसू होते हैं हमारे आंखों में इस समय में, सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना होगी बोला है। प्रेज द लॉर्ड। इस जीवन में, इस अनंत जीवन में मृत्यु का कोई नामो निशान नहीं है। इस अनंत जीवन में जो डिक्शनरी है उसमें उस डिक्शनरी में मृत्यु शब्द ही नहीं है। ओके, मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। प्रेज द लॉर्ड। अभी के जो सब बातें सब जाती रहेगी। ना रहेगा ना क्लेश, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा, किसी प्रकार का नहीं रहेगा। ऐसे परमेश्वर ने हम लोगों के लिए छोड़ कर रखा है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आज किसी के जीवन में, हमारे जीवन में आंसू हैं, कोई ऐसे डिजायर, ऐसे इच्छा, ऐसे ख्वाहिश हमारे जीवन में पूरा नहीं हुए, इसके कारण से आंसू है। हो सकता है कुछ ऐसे रोग जो शरीर को छोड़ ही नहीं रहे हैं, इसके कारण से आंसू है। हो सकता है एक ऐसा अकेलापन जो 10 साल 20 साल गुजर गए और ऐसे अकेलापन में जिंदगी कट रहा है। प्रभु को तो पाए हैं लेकिन कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति है, वो अकेलापन है, उसके कारण से आंसू है। हो सकता है कुछ ऐसे विफलता हमने देखा है अपने जीवन में, हालांकि प्रभु हमको एक सफलता का जीवन देने के लिए पैदा किया है, लेकिन कुछ ऐसे विफलता सब हुए हैं जो रिपेयर नहीं हो रहा है, उसके लिए हम लोग रोते हैं। ये सारा आंसू को परमेश्वर पोंछ डालेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उस दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कुछ एग्जाम ही लिखना नहीं है। हालेलुया। ना तो धन कमाने के लिए मेहनत करना है, ना तो कुछ खाने के लिए मेहनत करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इट्स वंडरफुल टाइम, इट विल बी वंडरफुल टाइम। ये हम मसीहों के लिए अनंत आशा है। आमेन,
प्रेज द लॉर्ड। सो ये जो चीज है, ये जो अनंत आशा के विषय में, जब कभी भी मैं एक टाइम था मेरे जीवन में जब असफलता से होकर गुजर रहा था, दिन रात आंसू आंसू थे। रात को तो मैं प्राय सोता नहीं था और सिर्फ रोता रहता था। मेरे जो पढ़ाई के टाइम में जो असफलता थी, डर होता था मेरा भविष्य क्या होगा, मैं अपने कोर्स कंप्लीट ना करने पाऊं, मैं अगर पढ़ाई कंप्लीट ना करने, मेरे पास डिग्री नहीं होगा तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, मैं लज्जित हो जाऊंगा, बेइज्जत हो जाऊंगा, मेरे माता पिता बेइज्जत, नाना प्रकार के सोच और विचार और चिंता ये सब दबाती थी। लेकिन एक पल के लिए मैं जब ये सोचने लगता था, अरे ये जिंदगी कितना छोटा है, 70 साल 80 साल ज्यादा से ज्यादा जी सकते हैं, इसके बाद जो है वो जिंदगी है अनंतकालीन, उसको जो जीने वाला हूं उसमें ना तो आंसू रहेंगे, ना तो डिग्री के लिए फाइट करना पड़ेगा, ना तो नौकरी के लिए फाइट करना पड़ेगा, ना तो किसी प्रकार की चिंता होगी, उसको कोई मुझे छीन नहीं सकता है और मैं से किसी चीज को छीनने नहीं दूंगा, मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं प्रभु को छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार से जब मैं सोचता था तो बड़ा सुकून आता था अनंत काल, अनंत विश्राम के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। यस, आपको भी मैं ही बोलना चाहता हूं, दुख और पीड़ा जो इर्द गिर्द जब घेरती है ना, तो आप इसी बात को सोचिए कि एक अनंतकालीन जीवन है जिसमें ना तो विलाप करना होगा, ना तो आंसू रहेंगे, ना तो कोई डर रहेगा, ना तो कोई भय रहेगा, ना तो मृत्यु रहेगी बोल के लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वो जिंदगी प्रभु हमको देने के जा रहा है। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। सो लेकिन अभी जो संसार में जिस प्रकार उथल पुथल हो रही है, टीवी न्यूज में आप सुनते हैं, जगह जगह में अकाल हो रहे हैं, जगह जगह में हम लोग सुनने पा रहे हैं भूकंप हो रहे हैं। पिछले दिनों में म्यांमार में हम लोग देखे कि कैसे भूकंप हुआ, बिल्डिंग धंस गए। तो अनिश्चितता का जिंदगी सब दिखाई दे रहा है। ओके, लोग इसमें मर रहे हैं। ऐसे में एक मृत्यु का डर, पूरा दहशत लोगों में छाया हुआ है। अब मृत्यु का डर जो है ये अभी का बात नहीं, मृत्यु का डर आदम और हवा पाप में गिरने के बाद से मृत्यु का छाया लोगों के ऊपर में था और वो डर था। ओके, और ये डर के विषय में, मृत्यु का डर के विषय में बाइबल भी उल्लेख करता है, बताती है। ओके, लेकिन जब अगर मृत्यु का डर एक तरफ है, काम करता है, इसी जगह में अनंत जीवन का प्रकाशन जिसके अंदर में है, और अनंत जीवन का प्रकाशन गहराईता से जिसके अंदर में है, तो मृत्यु का डर उसके जीवन से चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए आपके जीवन में अनंत जीवन, ना खत्म होने वाला जीवन, स्वर्गीय जीवन, उसका प्रकाशन गहराई से आपके अंदर में छाप के रूप में हो जाना चाहिए। आपके दिल और दिमाग में, आपके हड्डी मांस लहू में, आपके जहन के अंदर में वो भर जाना चाहिए, ग्रिप करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु का डर के विषय में बाइबल बताती है लोगों के अंदर में था। इब्रानी उसका 2 उसका 14 से लेकर 15 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह मतलब यीशु, आप भी उसके समान उसका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। यीशु मसीह खुद शरीर रूप धारण करके आया, इसलिए कि मृत्यु वो जिए और खुद मौत में जाए और मृत्यु से फिर जी उठे, ताकि मृत्यु को मात दे दे। हालेलुया। ये शैतान को जो अधिकार मिला था, ओके, यहां लिखा हुआ है ना, शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान जो मारने का जो उसका प्लानिंग, उसका सिस्टम जो रखा था, उसको मात दे दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। देखिए यहां पर साफ साफ कहता है, मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उनको छुड़ा ले। और यीशु मसीह ने छुड़ा लिया। आमेन। कैसे छुड़ा लिया? खुद मौत को गले लगाया, या तो प्राण दिया, अपने आप को बलिदान किया पापियों के लिए, कब्र में गया और 3 दिन के बाद में यीशु मसीह जी उठा। क्या अधिकार था? ओके, कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं खुद प्राण देता हूं, ले सकता हूं और प्राण ले सकता हूं, बोलता है। क्या अधिकार है यीशु मसीह के पास में। आमेन। भजन संगीता उसका 55 का 4-8 में भी इस तरह से लिखता है। दाऊद भी, ओके, परमेश्वर के साथ में रहने वाला व्यक्ति भी, कई एक स्थिति परिस्थिति उसके जीवन में ऐसे आई जिसमें मृत्यु का भय उसको सताता था। वो क्या कहता है? भजन संगीता 55 उसका 4-8 यहां कहता है, मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है।
देख रहे हैं, मृत्यु का भय मुझ में समा गया है, और इस भय से छुटकारा पाने के लिए वो जगह खोजता है। क्या बोलता है? भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है, और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं, डर के कारण। तब मैंने कहा, तब वो अपने से बातें करता है, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। माने ये सिचुएशन से उड़ जाता और मैं विश्राम पाता, बोलता है। ओके, देखो फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में बसेरा लेता। और ये मृत्यु से बचने के लिए, आराम पाने के लिए कहां पर? जंगल में बसेरा करता, चिड़िया का समान चला जाता, वहां पर कोई नहीं होते, बोल रहा था। मैं प्रचंड बयार और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु हमारे लिए क्या ठहरा है? मृत्यु तो एक दिन आएगा, इस शरीर मृत्यु होगी, लेकिन हम लोग जैसे शारीरिक मृत्यु होगी, त्यों ही हम लोग तुरंत एक ऐसा दुनिया में पहुंचेंगे जो अनंतकालीन दुनिया में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और इस बात को पौलुस बहुत अच्छी तरह से जानता था, प्रेरित पौलुस। इसीलिए उसके अंदर में मृत्यु का डर नहीं था, उसके अंदर में भय नहीं था। उसका स्टेटमेंट को देखिए, दाऊद का स्टेटमेंट को देखिए। ओके, लेकिन पौलुस के पास में पुनरुत्थान का सामर्थ का जो उसको उसके अंदर जो महसूस करता था, पुनरुत्थान का सामर्थ मतलब मुर्दा से जिंदा करने वाला ताकत, पावर, जो मसीह यीशु के पास में है, वो पुनरुत्थान का पावर है। पावर ऑफ रिजरेक्शन बोलते हैं। आमीन। तो पावर ऑफ रिजरेक्शन के विषय में जो लोग जानते हैं, ओके, और मैं ये बताना चाहता हूं, पुनरुत्थान का सामर्थ ऑलरेडी जो लोग उद्धार पाए हैं, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन है, उनके अंदर में काम करना चालू कर चुका है। हालेलुया। और पुनरुत्थान का सामर्थ कौन देता है? पवित्र आत्मा देता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो पौलुस के पास में देखिए कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, वो डरता नहीं है। वो क्या कहता है? फिलिपियो, मृत्यु से डरता नहीं। फिलिपियो उसका 1 अध्याय 21 से लेके 23 आयत तक यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है। अगर मैं जीवित हूं तो एक ही जुनून है, मेरा सामने सिर्फ यीशु दिखना चाहिए, वही मेरा टारगेट है, वही मेरा जुनून है, मसीह मेरा जुनून है, बोलता है। कहने का मतलब, और मर जाना लाभ है। मर जाना क्या है? मेरा लाभ है, बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको मृत्यु का भय नहीं है, मर जाना लाभ है, उसमें लाभ दिखाई दे रहा है उसको। लेकिन जिसको लाभ नहीं दिखाई देता वो डरेगा। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। लेकिन काम तो मेरा जिस तरह से सुसमाचार प्रचार करना, उसके लिए तो मैं तो शरीर में जीवित रहना पड़ेगा। अब क्या करूं? मर जाना तो लाभ है, बोल रहा है, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हुआ हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, बोलता है। ओके, उसको मृत्यु का डर भय नहीं है, जल्दी चला जाऊं प्रभु के पास में, इस प्रकार का सोच विचार है, क्योंकि इसने अनंत जीवन के विषय में जो प्रकाशन है उसको जान लिया था। पुनरुत्थान का सामर्थ को वो चखना चालू कर दिया था। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सो अब मैं प्रभु के पास चला जाऊं, बोलता है। अगर आप भी चाहते हैं प्रभु के पास चले जाने के लिए, हम भी चाहते हैं, दरवाजा तो लेकिन मृत्यु ही है। ओके, शारीरिक मृत्यु, मेरे कहने मतलब इस संसार को छोड़ने के लिए शारीरिक मृत्यु जाना पड़ेगा। व्हाट शारीरिक मृत्यु क्या है? ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हमारा आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और हमारा प्राण प्रभु के पास चला जाता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्राणदाता के पास चला जाएगा, बोलकर बाइबल बताता है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो ये मृत्यु एक्चुअल आया कैसे? मृत्यु है कौन? मृत्यु है क्या? थोड़े से शब्दों में देखने की कोशिश करते हैं। हम पिछले साल आज ही के समय में हमने भी बताया था, और इसको थोड़ा सा गंभीरता से, गहराईता से बताया था कि मृत्यु कैसे पैदा हुआ, मृत्यु काम कैसे करता है, मृत्यु एक आत्मा है। उसमें थोड़ा सा डिटेल्स बताया। आज जो डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, मैं दूसरा कुछ पहलू को बताना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। पहला तो ये बात को जानना है कि मृत्यु जो है ना, वो एक स्पिरिट है, एक आत्मा है। अब इस आत्मा को किसने बनाया? मृत्यु जो आत्मा है, आप ये मत बोलिएगा कि शैतान बनाया, शैतान ने बनाया। मृत्यु जो आत्मा है, इसको परमेश्वर ही बनाया। आप बोल सकते हैं, मृत्यु मारने वाला आत्मा को परमेश्वर क्यों बनाया? ओके,
हर एक चीज को परमेश्वर उद्देश्य से बनाया है। मृत्यु जो आत्मा है उसको भी उद्देश्य से बनाया है। किस उद्देश्य से बनाया है आप देखिए यहाँ पर। और कब बना ये मृत्यु जो आत्मा कब बना? उत्पत्ति उसका 2:17 इस वचन के अनुसार बनाना पड़ा प्रभु। यह वचन में प्रभु परमेश्वर आदम को कहता है, उत्पत्ति 2:17, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, ये वचन को बोला, जिस दिन उस फल को खाएगा, इसको मैं मना किया, उस दिन अवश्य मर जाएगा। खाएगा तो मरेगा, तो मारने वाला एक एजेंट तो तैयार करना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन मारेगा? जब ये वचन को बोला तो उसी समय परमेश्वर ने मृत्यु को क्रिएट किया, ये आत्मा को बनाया। मृत्यु ये आत्मा को बनाया, ये आत्मा है, इसका नाम ही मृत्यु है, इसका काम है लोगों को मारना। ठीक है, तो ये जब बना दिया तो याद रखिए कि आदम हवा पाप किए तो तुरंत नहीं मरे वो लोग, मतलब शरीर से तुरंत नहीं मरे, आत्मिक रूप से तो मरे, लेकिन शारीरिक रूप में बहुत साल जीने के बाद में, आदम तो कम से कम 900 साल जिए, उसके बाद में। तो ये मृत्यु को परमेश्वर ने बनाया और उसका डंक भी दिया, लेकिन मृत्यु का जो डंक जो है, ओके, प्रेज द लॉर्ड, हाँ, मृत्यु का जो डंक है, डंक भी निकला है। जैसे बिच्छू का डंक होता है, बिच्छू एक जीव है, उसके पीछे में डंक होता है। मृत्यु एक दूत है, ओके, एक दूत है, एक व्यक्ति है, इसके पीछे एक डंक निकला है। ओके, वो डंक को भी समय नीचे बताऊंगा। डंक है, लेकिन डंक में अधिकार नहीं था, डंक में कोई अथॉरिटी नहीं था, वो आदम और हवा को मार नहीं सकता था। जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन मारोगे बोला, तो जिस दिन इन्होंने फल खाया तो उस दिन उस डंक में अथॉरिटी आ गया, ऑटोमेटिक, प्रभु का वचन के अनुसार ऑटोमेटिक उसमें अथॉरिटी आ गई। और पहले उसके आत्मा को मारा उसने, किसके? आत्मिक मृत्यु हुआ। फिर यही मृत्यु का दूत जो है, जब लोग मारते हैं तो उसका आत्मा को ले जाता है, डिपार्ट करने का काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, शरीर से। आमेन। सो ये जो मृत्यु है ना, उसका डंक क्या है एक्चुअली, है ना? मृत्यु का जो डंक है, बिच्छू का जो डंक होता है, उस मृत्यु का जो डंक है वो क्या है, उसको देखेंगे हम, है ना? कुछ आत्मिक बातें भी सीखेंगे साथ साथ। पहला कुरिन्थियों उसका 15 उसका 54 से लेकर 58 यहां क्या लिखता है? और जब यह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा, कब? जब यीशु मसीह अदृश्य आगमन होगा तो मुर्दे कब्र में से जी उठेंगे, नीचे बताऊंगा फिर से, ओके, जी उठेंगे, और जो जीवित रहेंगे वो मसीह यीशु के समान बदल जाएंगे। तो यह जी उठने के विषय में बोल रहे हैं। और जब यह नाशमान ये शरीर अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा हुआ है पूरा होगा। एक वचन है जो लिखा हुआ है पुराना नियम में, वो पूरा होगा। क्या पूरा होगा? कौन सा वचन? जय ने मृत्यु को निगल दिया, विक्ट्री। जय ने मृत्यु को निगल दिया, मृत्यु जो आत्मा है उसको निगल दिया, है कि नहीं? माने उसको हरा दिया। जय, कौन सा जय? अंग्रेजी में विक्ट्री लिखा हुआ है इस वक्त जगह में, विक्ट्री, जय, कौन सा जय, है कि नहीं? यीशु मसीह ने जो जय को हासिल किया। ओके, इससे पहले मृत्यु जयवंत होता था, मारता था, वो व्यक्ति खुद से कभी जिंदा नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति को मृत्यु ने मारा है वो खुद से जीवित नहीं हो सकता है। ओके, मरा हुआ व्यक्ति खुद से जीवित नहीं हो सकता है, अपने आप जीवित नहीं हो सकता है। यीशु मसीह मुर्दों में से वो जीवित हुआ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में से जीवित होने के कारण से मृत्यु को हरा दिया। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? जय ने मृत्यु को निगल लिया, राइट? हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा विजय कहां रहा? अब तो तू हार गया, यीशु मसीह जीत गया। कहने का मतलब, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? तुम जो डंक मारता था और गिरा देता था, मार देता था, तेरा डंक कहां रहा?
ओके, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, इसके अंदर में घुसने से और भी बहुत सारे बातें थी। तो यीशु मसीह को फिर क्यों मरना पड़ा? ओके, पाप की मजदूरी मृत्यु है बोला। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, हमारा पाप उसने उठा लिया अपने क्रूस में, है ना। हमारे लिए पाप ठहरा लिखा हुआ, इसलिए बचा। पाप ठहरा तो भाई इसको भी तो मरना पड़ेगा। ये सब लॉ है, ये सब व्यवस्था है परमेश्वर का, आत्मिक नियम सब। जो पाप करेगा सो मरेगा, लिखा हुआ है। ओके, मैंने जहां पाप दिखाई देगा वहां पर मृत्यु है। अब यीशु मसीह ने तो खुद कर्म में पाप नहीं किया, ना मन से किया, ना विचार से किया, ना कर्म से किया, लेकिन हमारे पाप को जब उठा लिया अपने ऊपर और क्रूस में चला गया, पाप को उठाया, अभी मरना है उसको, मरना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये जो मृत्यु में गया यीशु मसीह, उसी में रह नहीं गया, सड़ नहीं गया, पुनः वो जिंदा हुआ। ओके, इसीलिए कहा जाता है कि मृत्यु जो जय जयकार करता था, तेरा जय कहां रहा, तेरा डंक कहां रहा, बोल रहे हैं, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। मृत्यु का डंक पाप है। अभी समझ लीजिए, ये पाप शब्द जब भी आएगा तो इस वचन को, आज का शिक्षा को जानने के लिए, समझने के लिए पिक्चर में क्या लाएंगे? एक बिच्छू को लाइएगा, बिच्छू देखे ना आप लोग। ओके, एक बिच्छू को लाइएगा, बिच्छू के पीछे में एक डंक होता है, वो डंक जो पीछे में रहता है उसी से मारता है। उसका सामने जो दो सूंड जैसा रहता है ना, उससे नहीं काटता है। ओके, उसमें उसमें दर्द नहीं होगा जिस तरह से, लेकिन पीछे में जो रहता है ना, कांटा चुभाता है ना, भयंकर दर्द करता है, लहरता है। ओके, तो बिच्छू के पीछे जैसे डंक रहता है, मृत्यु का भी एक डंक है, वो डंक का नाम है पाप। ओके, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। डंक में ताकत कब आता है? व्यवस्था के कारण से, आज्ञा के कारण से उसको ताकत मिलता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। क्यों? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अब मृत्यु को मत डरो, हम लोग जी उठेंगे, मसीह जी उठा है, हम लोग भी जी उठेंगे। काम करते रहो, सेवा करते रहो प्रभु का, अब प्रभु में अपना दिन को काटो। ये सलाह दे रहा है पौलुस। प्रेज द लॉर्ड। आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने जिस तरह से कहा कि मृत्यु का डंक क्या है? पाप है। मृत्यु का डंक पाप है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। क्या है? मृत्यु का डंक पाप है। रोमी 7 उसका 7 से लेकर 10, आइए पढ़ते हैं क्या लिखे। रोमी 7 से लेकर 10। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? क्योंकि मैंने कहा ऊपर हम लोग वचन में देखे है कि नहीं? तो क्या व्यवस्था पाप है? ऊपर में क्या पढ़े हम लोग? पाप का बल व्यवस्था है, माने डंक का ताकत क्या है? व्यवस्था है। और व्यवस्था किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। इसीलिए पौलुस एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहे हैं। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, व्यवस्था पाप नहीं है बाबा, मत समझिएगा। मतलब पाप को ताकत मिल गया, डंक को ताकत मिल गया ना व्यवस्था कारण से, तो व्यवस्था ठीक नहीं है, खराब है, ऐसे नहीं बोल सकते आप। उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था ही नहीं रहेगा तो पाप को भी नहीं जानूंगा। ओके, व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा, ये जो कमांडमेंट से आए आज्ञा के द्वारा, मुझ में सब प्रकार का लालसा उत्पन्न किया। क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। बिना व्यवस्था पाप डंक मुर्दा है। बिना व्यवस्था डंक मुर्दा है। ओके, तो गेत्सेमानी के बाग में क्या हुआ? डंक तो था, उसका आज्ञा मिल चुका था, तो डंक है, लेकिन पाप पे लोग नहीं किए हैं, तो उस डंक में अधिकार नहीं आया था पहली बार। ओके, मृत्यु का डंक में अधिकार नहीं था। डंक था लेकिन अधिकार नहीं था। जैसे इस इंसान ने पाप किया, उसमें अधिकार आ गया। ओके, और डसना चालू किया तब से। ओके, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था,
व्यवस्था नहीं था तो मैं तो जीवित था, व्यवस्था ही नहीं है तो मन एक्सप्लेन कर रहा है, व्यवस्था तो परमेश्वर दिया था, लेकिन व्यवस्था को गायब कर देने से जीवन है, जीवित है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था नहीं है तो डंक को ताकत ही नहीं, मारे नहीं सकता है। इसका मतलब ये हो रहा है मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गए। आज्ञा आई तो पाप, अंग्रेजी में लिखा रिवाइव हो गया। ओके, व्यवस्था आई तो पाप रिवाइव हो गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण। एक्चुअली जो आज्ञा जो थी, व्यवस्था जो थी, जीवन के लिए थी। इसलिए व्यवस्था को उल्टा पुल्टा ना समझो बोल के यहां पर व्यवस्था को पाप ना समझो, इसलिए ये वाला एक्सप्लेनेशन दिया है। आई तो प्रभु ने सॉल्यूशन क्या निकाला? व्यवस्था है, व्यवस्था या तो आज्ञा सब है, ठीक है। मूसा का व्यवस्था से तो आज छुटकारा दिया है, लेकिन उसको भी समझना है। मूसा का व्यवस्था से छुटकारा दिया मतलब व्यवस्था का अधीन नहीं है, मतलब व्यवस्था मर गया नहीं बोल सकते हम लोग। ध्यान से सुनिए, व्यवस्था के अधीन नहीं है, इसका मतलब व्यवस्था मर गया नहीं है नहीं बोल सकते। ओके, उस दिन भी चोरी करना पाप था, आज भी चोरी करना पाप है कि नहीं? 10 आज्ञा में लिखा चोरी मत कर, लेकिन आज भी चोरी करना पाप है कि नहीं? तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि भाई व्यवस्था पूरे लोप कर दिया? व्यवस्था का क्या सिस्टम को लोप किया है, क्या सिस्टम को हमारे जीवन से अलग किया, उसको समझना है। व्यवस्था के द्वारा से जो धर्मी ठहरने वाला सिस्टम, उसको हटाया, व्यवस्था को नहीं हटाया। व्यवस्था अपना जगह में है, बिना व्यवस्था के पाप को हम लोग नहीं जानेंगे, लेकिन क्या को हटाया? व्यवस्था के अधीन में नहीं है। व्यवस्था भी एक धर्मिता देता है। ओके, सारा आज्ञा को मानोगे तब धर्मी होगे, ये एक व्यवस्था कहता था, लेकिन वो सिस्टम को हटा दिया। और कौन सा सिस्टम में लाया? व्यवस्था के द्वारा से धर्मी नहीं, विश्वास के द्वारा से, अनुग्रह से तुम्हारा तुम धर्मी ठहरे हो, प्रभु बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें गड़बड़ ना हो जाए। बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि व्यवस्था के अधीन में नहीं है तो अभी व्यवस्था मेरे लिए कोई मायना नहीं। अरे बिना व्यवस्था के पाप को कैसे जानोगे? ओके, सो यीशु मसीह एक सोल्यूशन निकाल। क्या सोल्यूशन? ओके, देखिए रोमी 5:1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिले रहें। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, हम लोग धर्मी कैसे ठहरे? विश्वास। ओके, पहले क्या सिस्टम था? जब यीशु मसीह नहीं आया था तो व्यवस्था से धर्मी ठहरे। कैसे? सब आज्ञा को डिटेल्स में मानोगे बाबू, तब जाके तुम धर्मी है। अब तो इसमें तो डिटेल्स में कोई मान नहीं सकता। यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं मानने पाया है। ओके, सो हम लोग को व्यवस्था के अधीन नहीं, मतलब अभी किसके अधीन है हम लोग? अच्छा, व्यवस्था, लॉ, विश्वास भी एक व्यवस्था है। ओके, तो कौन सा वाला लॉ के अंडर में है धर्मी होने का? विश्वास का व्यवस्था के अंतर्गत में आते हैं हम लोग। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मिले रहें। ओके, फिर फिलिप्पियों 3:9 यहां देखिए, और उसमें ये सॉल्यूशन है, परमेश्वर ने उसका समाधान निकाला। ओके ओके, व्यवस्था के द्वारा से तो ये लोग धर्मी होने ही नहीं पाएंगे। व्यवस्था तो पाप को, डंक को बल देता है। ये लोग बार बार गिरेंगे धर्मी होने के लिए। धर्मी हूं, कैसे होऊंगा, कौन आज्ञा को मानूं, इसको मानूं कि उसको मानूं, सबको मानूं, बार बार गिरेंगे। और डंक, ओके, डंक क्या है? पाप है ना। मृत्यु का डंक क्या है? पाप में गिरेंगे और ताकतवर होते जाएगा। आज इस व्यवस्था को तोड़े, कल उस व्यवस्था को, तो जो उसका डंक तो और ताकत रिवाइव हो जा रहा है। ओके, ये डंक से कैसे बचाऊं, है कि नहीं? तो व्यवस्था के अधीन से ये लोग को निकाल दे, माने व्यवस्था से धर्मी होने वाला सिस्टम के अधीन से निकाल के नए सिस्टम में प्रवेश करें। राइट? कौन सा सिस्टम? विश्वास वाला सिस्टम। तो विश्वास वाला सिस्टम से धर्मी जब होते हैं हम लोग, ओके, तो क्या होता है ना, डंक को ना ताकत नहीं मिलता है। आज्ञा तो मानना है, अभी भी मानना है, लेकिन ताकत नहीं मिलती क्योंकि सिस्टम ही अलग कर दिया। ओके, तो देखिए, और फिलिप्पियों 3:9 पढ़ रहा हूं, और उसमें पाया जाऊं ना कि अपने उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है। देखिए, मैं बोल रहा था ना, उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है।
व्यवस्था से एक धर्मी है, जो पहले जो बता रहा था, उसमें ना में नहीं पाया जाता, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण ये धार्मिकता भी है। यीशु पर विश्वास करते हैं तो धार्मिक ठहरते हैं। हम लोग इस सिस्टम में और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ओके, परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर यह धार्मिकता मिल जाती है। परमेश्वर हमको घोषणा करते हैं धर्म। तो आप जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं वो क्या है? धर्मी बोल दिया है परमेश्वर। ओके, हम लोग धर्मी हैं, हम लोग विश्वास के द्वारा से धर्मी हैं। अभी व्यवस्था के पीछे नहीं भागते हैं, हम लोग धर्मी हैं इसलिए हम लोग आज्ञा पालन करते हैं। आज्ञा पालन करते हैं इसलिए धर्मी हैं, ऐसा नहीं। राइट, समझ में आया? विश्वास करते हैं इसलिए धर्मी है। ओके, आज्ञा पालन करते हैं इसलिए धर्मी नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, विश्वास करते हैं इसलिए धर्मी है। सिस्टम रिवर्स है। पहले है ना, आज्ञा पालन करते थे, करने से अब धर्मी होते। ओके, अब आज्ञा टूटते जाता था तो डंक प्रबल होते जाता था। ओके, पाप जो है डंक है मृत्यु का। ओके, अभी वो सिस्टम में ही नहीं है हम लोग, तो कहां से वो ताकत पाएगा हमको डंक मारने के लिए? प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने क्या काम किया है हमारे लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। उसके ऊपर से क्या बोलते हैं हम लोग? धर्मी, तो धर्मी बोलता है। फिर दूसरा कोरिन्थियों 5:17 में कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नई हो गई है। प्रेज, सब कुछ नया हो गया है, पुरानी बातें बीत गई। ये हम लोग को समाधान परमेश्वर ने दिया। ठीक है, अभी जो वचन पढ़ेंगे इसमें बहुत कुछ सीखने को चीज है। तो अभी कैसे हमको जीना चाहिए ताकि ये डंक में ताकत ना भी नहीं आएगा और हमको मारने भी नहीं पाएगा। ओके, ऑलरेडी उसका डंक को मार खत्म कर दिया है। ओके, बट यहां से हम लोग और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। रोमियो के पुस्तक उसका 5 से लेकर 11 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, कैसे? यीशु मसीह के साथ मृत्यु की समानता में हम भी जुटे। कैसे जुटे? तो देखेंगे नीचे, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। उसके मृत्यु की समानता में गए तो जी उठने की भी समानता में जाएंगे। प्रभु पक्षपात क्यों करेगा? खाली मेरे साथ मृत्यु में तुम जा रहे हो थोड़ी ना बोलेगा। उसके साथ मृत्यु की समानता में गए तो जी उठेगा। यीशु मसीह जी उठा तो हम भी जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ये पाप का शरीर है, अंदर आत्मा है। ओके, आत्मा में पुराना मनुष्यत्व था। पुराना मनुष्यत्व, हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु तू मेरे लिए मरा, तो पुराना मनुष्यत्व यीशु मसीह के साथ में क्रूस में चला जाता है। यह आत्मिक कार्य होता है बॉर्न अगेन के टाइम में, नए जन्म का टाइम में। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, पुराना मनुष्यत्व किसमें रहता है? हमारा आत्मा में। जो बॉर्न अगेन नहीं हुए रहता है उस आत्मा में क्रूस पर चढ़ाया गया। जब क्रूस पर चढ़ाया जाता है हम लोग नया जन्म प्राप्त करते हैं ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। इस पाप के शरीर में आज भी पाप बसा हुआ है बोलता है, लेकिन पुराना मनुष्यत्व ही तो क्रूस में चला गया। पुराना मनुष्यत्व का काम क्या था? है कि नहीं? काम क्या था पुराना मनुष्यत्व का? ये शरीर जो बोलता था उसको करता था, ताकत ही नहीं था। पुराना मनुष्यत्व क्रूस में चला गया। हमको नया मनुष्यत्व दिया है, तो नया मनुष्यत्व क्या बोलता है? ये पाप शरीर बोलता है ऐसे कर, ये नया मनुष्यत्व बोलता मैं नहीं करूंगा, क्योंकि नया मनुष्यत्व में ताकत आ गया है, बल आ गया है, ये व्यक्ति को धर्मी ठहरा दिया गया है। तो इस धर्मी मतलब राइट, अभी राइट करने का टेंडेंसी, झुकाव है उसके अंदर में। तो ये शरीर क्या हो गया? पाप तो है इसमें, लेकिन ये व्यर्थ हो जा रहा है। कोशिश करता है लेकिन सकता नहीं है। इसीलिए हम आत्मा में प्रतिदिन बलवंत जितना होंगे, वचन को जितना पढ़ेंगे, मनन करेंगे, वो परमेश्वर का वचन जो है वो आत्मा और जीवन है। तो हमारा नया मनुष्यत्व जो है, ये जो आत्मा है उसमें नया मनुष्यत्व है, उसमें नया ताकत आते जाता है। जितना आते जाता है ना, ये शरीर जो बोलेगा ऐसे कर, तो मैं नहीं करूंगा बोलेगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जो लोग आत्मा में कमजोर रहते हैं, ओके, तो शरीर जो बोलता है गिर जाते हैं। लेकिन धर्मी है वो, गिर जाता है, फिर बोलता है प्रभु यहाँ तो गिर गया मैं, मुझे फिर माफ कर दीजिए, गलती हो गया मुझसे, क्षमा करता है प्रभु। लेकिन बार बार हम लोग ऐसे करते रहेंगे और उसी टेंडेंसी में जिएंगे तो प्रभु तो चेक करेगा। इस प्रकार से तो नहीं हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो कैसे हम लोग विक्टोरियस लाइफ जिएंगे, नीचे देखते हैं, आइए।
हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य होता उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। ओके, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। जो मर गया, जहां जहां पाप बोलूंगा तो पिक्चर की याद लगे, डंक 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 याद कीजिएगा, बिच्छू का डंक है। ओके, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा है। ओके, उस डंक से छुटकारा मिल गया। और व्यक्ति क्या है? मैं पुराना मनुष्य था, क्रूस पर चढ़ा, मैं पुराना व्यक्ति तो मर चुका। ओके, पुराना व्यक्ति मर गया, वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। पुराना मनुष्य पाप से छूटकर धर्मी ठहरा बोलता है। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। ओके, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, यीशु मसीह जी उठा और फिर मरेगा नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होती। तो उसके यीशु मसीह के साथ समानता में जा रहे हैं ना, तो अभी हम लोग भी जी उठे हैं, हम लोग ऑलरेडी जी उठे हैं। हालेलुया, वो हो चुका है प्रक्रिया, आमीन। अब इसी को बचा के रखना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट समझ लीजिए। ओके, हम लोग को प्रोविजनली सर्टिफिकेट जब कॉलेज में पास करते हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देते हैं, फाइनल सर्टिफिकेट बाद में मिलता है कुछ समय के बाद में। तो हम लोग को प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल गया है। इस आनंद में हम लोग बढ़ते रहेंगे और इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को बचा के रखेंगे हमारे इस संसार में को छोड़ने तक। ओके, हमारे उद्धार को बचा के रखेंगे तो निश्चय मुर्दा में से जी उठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ठीक है, ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह में जीवित समझो। समझो, जो प्रक्रिया हुआ है उसको समझो। पहले समझोगे तो ताकत मिलेगा। दिमाग में समझ में नहीं रखोगे तो ताकत नहीं मिलेगा, आप फाइट नहीं करने पाओगे। फाइट करने का पूरा ताकत मिला है समझ के द्वारा से। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो उसका 6 अध्याय 12 से 14, आगे पढ़ रहा हूं, 11 तक पढ़ा था, रोमियो 6 12 से 14। अभी देखिए, इसलिए पाप तुम्हारे नाशमान शरीर में राज ना करे, डंक तुम्हारे नाशमान शरीर में ओके राज ना करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। कैसे सौंपो बोल रहे? पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर। अभी मैं जी उठ चुका हूं ये जानकर, यही तो बात बोल रहा हूं। हम जी उठे हैं, मर के हम जी उठ गए हैं, ये जानकर, समझकर, ग्रहण करके, जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब क्या लिखा हुआ है? तब ऐसे सौंपोगे, जानोगे, एक्नॉलेज करोगे, ऐसे ही समझोगे, ऐसे ही ग्रहण करोगे। जो वचन बोलता है मैं मर गया था, मैं मर के जी उठ चुका हूं, ऐसे समझोगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, डंक का प्रभुता नहीं होगा, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, व्यवस्था वाला सिस्टम में उसके अधीन नहीं। तो व्यवस्था का अधीन नहीं, तो व्यवस्था क्या देता था? डंक को ताकत देता था। डंक क्या है? पाप को ताकत देता था। लेकिन व्यवस्था के अधीन तो है ही नहीं हम किसके अधीन है? अनुग्रह के अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। सो अनुग्रह के द्वारा से, विश्वास से हमारा उद्धार हुआ है। यह सिस्टम में आए, व्यवस्था वाला सिस्टम में नहीं है। इसीलिए डंक को भी ताकत नहीं मिलता है, लेकिन आज्ञा पालन अभी भी करना है प्रभु का। ओके, यही जो कड़ी है ना, इसको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। व्यवस्था का अधीनता क्या होता है, विश्वास का अधीनता क्या होता है। ये सिस्टम हम लोग जब सोचते हैं कि विश्वास क्या है, हम लोग अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था का अधीन नहीं है, तो बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि भाई व्यवस्था ही नहीं है। अरे बिना व्यवस्था के पाप को कैसे जानोगे? क्या ये सब पाप नहीं है? झूठ मत बोलो बोला है, वो तो व्यवस्था में था। चोरी मत करो, व्यवस्था में था, है ना। व्यभिचार मत करो, व्यवस्था में था। क्या ये सब नहीं है? अभी भी है, अभी भी है। अभी व्यभिचार करने से क्या पाप नहीं गिना जाएगा? गिना जाएगा। वरन अभी तो क्या किया है?
और गहरा बात को बोला, जिन्होंने बुरी दृष्टि से किसी स्त्री को देखा तो वो अपने हृदय में बेविचार कर लिया, बोलता है। वहीं पर पकड़ेगा प्रभु। शरीर में गिरने तो बाद का बात है, पहले आंख से गिर गया तो वहीं पर पकड़ेगा। ओके, लेकिन हम लोग क्या होते हैं ना, यहाँ भूल कर देते हैं तो प्रभु के पास में आते हैं। प्रभु, मैं अनुग्रह के सिस्टम में आप रखे हैं, मुझसे भूल हो गया है कि नहीं। ये आभास फट से होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, हमको नया मनुष्यत्व मिला है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जय प्राप्त करने पाते हैं, हमारा विवेक क्लियर होने पाता है। लेकिन सोचिए तो, व्यवस्था के सिस्टम में रहता तो दिन रात हमारा सर में पीड़ा रहता है। अरे इसको मानने चाहता हूं तो पालन कर लेता तो उधर फंस जाता हूं, उसको पालन करने चाहता हूं तो ठीक होता है तो कभी उधर गिर जाता हूं। अभी ये जो जितना जो प्रॉब्लम था ना इंसान का, इसको ही सफाई कर दिया। विश्वास करो धर्मी। सो हम लोग धर्मी व्यक्ति हैं। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। सो जब हम लोग इस ऊपर वाले वचन के साथ में जीते हैं तो हम लोग एक आशीषित जीवन आशा के साथ में जीते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। सो हम लोग एक आने वाले दिनों में वेट कर रहे हैं कि यीशु मसीह का जब अदृश्य आगमन होगा तो हम लोग को मुर्दा में से जी करेगा। अगर हम लोग यीशु मसीह का जल्दी आने का टाइम जल्दी है, हम लोग जीवित रहेंगे तो क्या होगा। और अगर प्रभु का आने में हमारे टाइम में देरी हो गया और मर गया रहेंगे हम लोग शरीर रूप से, तो कब्र में रहेंगे, तो यीशु मसीह जिंदा करेगा हम लोग। यही वचन को तो लिखा पहला थिस्सलुनी उसका 4 उसका 13 से 18 ऊपर जो पढ़े वचन, वो हम लोग को विजय जीवन देगा। और हम लोग आशा करेंगे कि प्रभु एक बड़ा काम करने को जा रहे हैं, अनंत जीवन में हम लोग प्रवेश करने को जा रहे हैं। अगर उस प्रकार का जीवन को जिएंगे, नया मनुष्यत्व जो मिला है उसके हिसाब से चलेंगे हम लोग। ओके, समझेंगे हम लोग कि मैं जी उठा हूं और मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दिया, मुझे प्रभु के मार्ग में ही चलना है। ऐसे सिस्टम में जिएंगे और जीते रहेंगे और प्रभु की सेवा करते रहेंगे तो निश्चय प्रभु आएगा अदृश्य आगमन में, तो मुर्दा में से जिंदा करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। इसी बात को तो पहला थिस्सलुनी उसका 4 उसका 13 से 18 में लिखा हुआ है। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इसके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। जिनको आशा नहीं वो लोग शोक करते हैं। हमको आशा है इसलिए हम लोग शोक करने वाले नहीं हैं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, मन जिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम तो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक जीवित बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, स्वर्ग से यीशु मसीह उतरेगा, लेकिन धरती तक नहीं आएगा, आसमान में हवा में आएगा। ठीक है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे। ओके, बादल में यीशु मसीह आए, हम उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शांति की बातें, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यीशु मसीह आने वाला है, या कब आएगा मालूम नहीं। कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, 1 महीना के बाद भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। उसका आने का टाइम बहुत ही वो अचानक होगा। ओके, 2 जन चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा बोला। 2 जन खेतों में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। ये घटना के साथ में ये वाला वचन। ओके, सो अगर हम लोग जीवित हैं, मान लीजिए अभी आ जाता, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ओके, गायब हो जाता है यहां से, ओके, और ये बाकी रिकॉर्डिंग ही नहीं होता, रिकॉर्डिंग होता मैं ही गायब हो जाता। सो बड़ा अद्भुत दिन होने वाला है। तो याद रखिए, हम लोग के लिए ब्लेसेड होप है। प्रभु आएगा उसका अदृश्य आगमन में और कलीसिया को उठा लिया जाएगा, अपने लोगों को उठा लिया लेगा और अपने जैसा शरीर देगा। ये उठा लिया जाने के बाद में इस धरती में महाक्लेश होगा। अभी क्लेश है, यीशु मसीह के टाइम से ही क्लेश है। बहुत लोग धोखे में पड़ गए हैं, वो 666 को लेके डर रहे हैं, एंटी क्राइस्ट को लेके डर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट, आत्मा यीशु मसीह के टाइम से ही, उसके बाद से ही काम कर रहे हैं। जब कलीसिया शुरू हुआ तब से ही काम कर रहा है, वो स्पिरिट तो काम कर रहा है। लेकिन रियली जो एंटी क्राइस्ट है, जो छाप लगाएगा बाह में और सर में,
वो कलीसिया को उठा लेने जाने के बाद ही होगा। उसका कभी और बाद में शिक्षा देंगे। तो उसके लिए अभी ना डरें, प्रभु का सेवा करते रहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी क्लेश नहीं रहेगा, क्लेश रहेगा, क्लेश में हैं हम लोग। लेकिन कलीसिया उठा ले जाने के बाद में 7 साल का उसमें जो आएगा, उसमें महाक्लेश होगा, वो भयंकर रहेगा। इसीलिए अपने आप को तैयार रखें कि भाई हम अदृश्य आगमन में उठा लिए जाएं। उसके बाद दुनिया में 6 एंटी क्राइस्ट आएगा, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे और बहुत सारा चीज यहाँ पर पेचीदा चीज सब होगा। बहुत भयंकर स्थिति परिस्थिति रहेगी, बहुत भयंकर। उसमें भी प्रभु को लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सीधा मारे जाएंगे। जो भी प्रभु को ग्रहण करेगा और उस पशु या तो जो उस एंटी क्राइस्ट के सामने झुकेगा नहीं, उसको ईश्वर नहीं मानेगा, वो मार दिया जाएगा। ओके, सो कलीसिया के लिए अभी पहला जो घटना होने वाला है वो अदृश्य आगमन मसीह का आएगा होगा, और कलीसिया उसको रैप्चर बोलते हैं, उठा लिया जाएगा। इसके बाद में महाक्लेश आएगा। अभी हम लोग क्लेश में है, वो महाक्लेश रहेगा। लेकिन ये अंत के दिन है, क्लेश भी बढ़ेगा, लेकिन वो तो महाक्लेश रहेगा। उसको और अभी का को तुलना नहीं किया जा सकता है। सो इस बातों से एक दूसरे को क्या किया जाए, उत्साहित किया जाए। अब बहुत लोग मृत्यु का टाइम, प्राण निकलते टाइम में छटपटी होता है क्या, दर्द होता है क्या, सोचते हैं। अभी हम तो मरे नहीं हैं तो हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है बोल के इसका प्रकाशन को साधु सुंदर सिंह उसका पुस्तक में पढ़ रहा था, तो वहां पर उसने लिखा है, मृत्यु जो धर्मियों के लिए जो होता है ना, वो नींद के समान होता है। जो लोग प्रभु को ग्रहण किए रहते हैं ना, मृत्यु का टाइम ना बड़ा आनंद का टाइम रहता है। जैसे नींद में सोते सोते चले जाते हैं, सोते सोते हम लोग ड्रीम्स वर्ल्ड में चले जाते हैं ना, उसी तरह सोते सोते आप स्वर्गीय स्थान में चले जाएंगे। नींद में ही वो गहरा नींद जैसा लगेगा जा रहे हैं, उसमें कोई पीड़ा नहीं। हालेलुया। मसीह में मरने वालों के लिए कोई पीड़ा नहीं। ओके, कोई पीड़ा नहीं है। ओके, लेकिन हाँ, कुछ लोगों के एक्सीडेंट में होता है, एक्सीडेंट तो शरीर में जो पीड़ा होता है वो बात अलग है, लेकिन जो प्राण निकलेगा वो नींद जैसा हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जो लोग दुष्ट लोग हैं, जो प्रभु को ग्रहण नहीं किए, विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग धर्मी नहीं हैं, धर्म में गिने नहीं गए हैं, बॉर्न अगेन नहीं हुआ है, वो लोग मरते हैं, तो उनको मृत्यु जब लेने के लिए आता है, ओके, मृत्यु तो धर्मी को भी लेने के लिए आएगा और पापी को भी लेने के लिए आएगा। उसका काम ही है, उसको इसलिए बनाया है। लेकिन जो धर्मी को लेने के लिए आएगा तो उसको नरक तरफ लेने के लिए नहीं आएगा, उसको सिर्फ ले जाएगा, इस शरीर से खाली अलग कर देगा उसको, ओके, और प्रभु के हाथ में वो सौंपा जाएगा या तो उसके राज्य में सौंपा जाएगा। लेकिन जो लोग प्रभु में नहीं मरते हैं, उन लोग को बहुत डरावने वाली चीज सब दिखाई देते हैं। कभी कभी नरक का आग दिखाई देता है, वो लोग छटपटाहट होती है, उनको भय समाता है उस समय में, ओके, क्योंकि उन्होंने उस डंक को बार बार लिया है, मृत्यु का डंक को ले लेके जिए हैं, ओके। तो उसका दोस्त है, उस समय अपना भयंकर रूप दिखाता है तो डरते हैं। लेकिन आपके लिए, मेरे लिए, जो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, हमारे लिए ब्लेस्ड होप है। हालेलुया। इसीलिए एक दूसरे के साथ में सहभागिता रखिए, उत्साहित कीजिए और तैयारी में रहिए कि प्रभु जब आएगा हमको लेके जाएगा। आमेन। पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में, जो विश्वास करते हैं ऑलरेडी काम में है, ऑलरेडी एट वर्क, काम कर ही रहा है। आमेन। प्रभु ईश्वर वचन बहुत अधिक आयशा आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थ्य सेना को यह परमेश्वर पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु परमेश्वर पिता पुनरुत्थान का पर्व में प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग स्मरण करते हैं लॉर्ड, कि सचमुच में आपने हमारे लिए प्रभु जी ब्लेसेड होप को रखा है प्रभु जी, एक आशीषित जीवन, अनंतकालीन जीवन को रखा है प्रभु लॉर्ड। इससे इस आनंद में हमें परमेश्वर और विभोर कर दे लॉर्ड। जितने लोग आज वचन को सुने हैं लॉर्ड, उनके अंदर में एक बड़ी आशा जाग जाए, उनके आंसू दूर हो जाए प्रभु जी लॉर्ड, उनके अंदर प्रभु जी एक उत्साह आ जाए प्रभु परमेश्वर पिता, बड़ी शांति आ जाए प्रभु जी लॉर्ड। और इसी आशा में प्रभु जी प्रत्येक लोग जीने पाए प्रभु परमेश्वर, हर एक को प्रभु जी जो हमारे व्यूअर्स हैं प्रोटेक्टेड रख, सुरक्षित रख प्रभु परमेश्वर पिता लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर तेरे मार्ग से भटक ना जाए, तेरे धार्मिक तक मार्ग में बने रहने पाए, और प्रभु जी परमेश्वर पिता जीवन के आखिरी सांस तक तुझ में बने रहने पाए।
और प्रभु जी धार्मिकता का चाल में रहने पाए प्रभु परमेश्वर। ग्रेस दीजिए प्रभु जी लॉर्ड, हमें प्रोटेक्ट करके रख प्रभु परमेश्वर। हम महाक्लेश में प्रवेश करना नहीं चाहते लॉर्ड। हम प्रभु जी आपके अदृश्य आगमन में आपके साथ में जब बादल में आप जाएंगे प्रभु जी, हवा में उठा लिए जाना चाहते प्रभु जी। हमें तैयारी में रखिए प्रभु जी, सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। दुआ प्रार्थना तेरे चरणों में रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से सुखराज ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, दुआ करते रहिए। हम कभी कभी व्यस्त हो जाते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग करने नहीं पाते हैं। मिनिस्ट्री का बहुत प्रकार का जिम्मेवारी है हमारे जीवन में, इसलिए कभी कभी हमारा प्रोग्राम नहीं आता है, तो मायूस मत होइएगा। हम जरूर इस चैनल में आप लोगों के लिए प्रोग्राम लाते ही रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।